आत्मज्ञान। आज हम लोग जानेंगे आत्मज्ञान के बारे में, जो कि ये बुक लिखा गया है आचार्य प्रशांत के द्वारा। और आत्मज्ञान इसलिए भी जरूरी है ताकि हम लोग अपना जो अंधेपन में जो एक्शन लेते हैं उसको एटलीस्ट हम लोग कम कर सकें, उसको जान सके कौन सा है जो एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल आता है, क्या है आत्मज्ञान? ठीक है, तो आत्मज्ञान क्या है और इसको ऐसा काहे बोला गया कि आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो। क्या त्यागना है, आत्मज्ञान से क्या त्यागा जा सकता है, ये हम लोग जानेंगे इस बुक के थ्रू। ठीक है, तो क्या है आत्मज्ञान, क्यों जरूरी है आत्मज्ञान? हम कुछ भी सोचते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे सोचते हैं। ठीक है, खुद के बारे में अगर सोचोगे कॉस्ट बेनिफिट के रिलेटेड, तो फिर हम लोग कोई भी चीज जो करते हैं वो कहीं ना कहीं डिजायर और उसमें फिर कामना आ जाता है। ठीक है, और जहां कामना आ गया वहां आप सीखना बंद कर देते हो, क्योंकि आपका फिर जो है रिजल्ट पे फोकस बनने लग जाता है। ठीक है, इसी ये से कबीर बोले हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा और कोई काशी। बिना खुद को जाने आप कुछ भी करोगे तो पता चलेगा आपको यहाँ जाना है, आप इधर भटकोगे, आप इधर भटकोगे, आप इधर भटकोगे, आप इधर भटकोगे। कोई भी चीज आप जो करते हो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस के लिए करते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा हैप्पीनेस है खुद को जानना। जैसे ही आप खुद को जानोगे ना, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। ठीक, तो बिना आत्मज्ञान के आपके जो भी एक्शन सही लगता है वो हो सकता है गलत हो। आपको कैसे पता कि वो सही है? जब तक कि आपको कोई फ्रेमवर्क या फिर कहीं से आप पढ़े नहीं, जब तक आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है, आपको कैसे पता जो आप कर रहे हो वो सही है? तो वो जो सही है या गलत है वो कहीं ना कहीं हम लोग को बस एक सोसाइटी बता देता है कि ये सही है इसलिए मुझे ये किया करना चाहिए। असली तो वो होगा ना जो उस चीज पे पूरा पूरी एक तरह से बोलो बुक लिखा है या फिर उस पे पूरा एनालिसिस किया है, और वो अपना एनालिसिस जो है वो आपको देगा, तब आप जानिएगा कि एक्चुअल में आत्मज्ञान होता क्या है। ठीक, आप बोलोगे क्योंकि सब कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो वही चीज हो गया, जो समाज में है वो कर रहा है तो आप भी वही उसी में लगे हुए हैं। झूठ का भी तो जनरलाइजेशन हो सकता है ना। अगर कोई झूठ को बार बार कोई करे, ठीक है, तो वो भी तो झूठ सच लगेगा ना। अगर कोई बच्चा, मान लो एक बच्चा भी पैदा हुआ और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एक्शन देखता गया, तो क्या उसको नहीं लगेगा कि ये एक्शन सही है? वहीं अगर एक बुक है जो इसी चीज के बारे में बात करता है, तो आपको फिर पता चलेगा इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसलिए जरूरी हो जाता है आत्मज्ञान। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक चोर है सपोज, ठीक है, उसका बेटा अपने पापा को देखता है कि हर दिन वो चोरी करता है। ठीक, अब वो चोरी करते करते उसको इतना अभ्यास हो जाता है उस चोरी का कि उसको लगता है कि चोरी ही सही है। ठीक, लाइफ का सस्टेनेंस होता है चोरी उसके लिए, वो खाता भी उसी से है, उसका पूरा लाइवलीहुड पूरा लाइफस्टाइल डिपेंडेंट है उस चोरी पे। ठीक है, उसको चोरी गलत है कब पता लगेगा? जब वो जानना चाहेगा उस चोरी को मैक्रो लेवल पे। मैक्रो मीन्स होता है एग्रीगेट लेवल पे। जब कोई चीज को इतना छोटा छोटा, जब ऐसे ऐसे है तो आप नहीं जान पाओगे, लेकिन आप ये पूरा मैक्रो लेवल पे आप जब इसको देखना चालू कर दोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है। कोई भी चीज को आप बस इसको देख के नहीं बता सकते हो कि ये जो फ्रेम है ये सही है कि गलत है, आप जब तक कि ये पूरा को नहीं देख लोगे। ठीक है, तो यही काम करता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या करवाता है कि आपका जो पूरा फॉर्म है, आप जहां पैदा हुए हो प्लस जहां आपका जो ये पूरा सिस्टम डिटरमाइन कर रहा है, ये दोनों को एक साथ दिखाने का काम कर देता है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाता है कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो इसीलिए आत्मज्ञान को बोला गया है मन का ज्ञान। मन को जानना ही है आत्मज्ञान। ठीक है, हम लोग बॉडी के बारे में जानते हैं, जिसके लिए हम लोग बायोलॉजी लेते हैं, ये वो बहुत सारे चीज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि बॉडी फिट हो। बट हम लोग मन को सुधारना भूल जाते हैं, और यहीं से सारा एक्शन डिटरमाइन होता है। तो आप सबसे पहले थॉट लेवल पे सारा एक्शन डिटरमाइन करते हो, उसके बाद वो जाके फिजिकल फॉर्म में दिखता है। ठीक है,
तो हम बोल रहे थे कि एक चोर का एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। सेम वे हम सब पैदा तो हो जाते हैं सोसाइटी में और हमें लगता है सब कुछ तो सही है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, बट हम ये भूल जाते हैं कि आइडियल वर्जन कौन सा है। हम लोग जानना भी नहीं चाहते कि लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जो हम लोग को बता दिया जाता है खुद से हम लोग एटलीस्ट एफर्ट भी नहीं डालते हैं कि एक्चुअल में सही क्या है और एक्चुअल में गलत क्या है। और इसी के वजह से जो है हम लोग रॉन्ग फिलोसॉफी पढ़ बैठते हैं। अब हम लोग जानेंगे रॉन्ग फिलोसॉफी भी धीरे धीरे कि कैसे हम लोग का जो लाइफ है पूरा रॉन्ग फिलोसॉफी पे डिटरमाइन हो गया, क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं जानते, हम लोग अपने मन को नहीं जानते। और इतना सारा जब गलत मन बन के कोई डिसीजन लेगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट भी गलत ही होगा, ठीक है। और इसी के वजह से आप देखोगे अभी भी डिस्टॉर्शन जितना भी है सब कुछ आपको धीरे धीरे बताएंगे, इसी में पता चलेगा कितना गलत हो रहा है, ठीक। तो इससे पता चलेगा कि आप अपने आप को बदल लो और पूरा सोसाइटी जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। बस इतना ही जरूरत है। और आपसे जो जो लिंक होगा आपको सबको कोशिश करना है कि सही चीज वो लोग को बस पता लग जाए, यही है आत्मज्ञान, ठीक। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ ये तो मैं बोल देता हूँ, बट हम लोग क्या जानते हैं कि मन से हम लोग हेल्दी हैं कि नहीं। लाइफ के बारे में एजुकेशन लेना ही भूल जाते हैं, खुद को जानना भूल जाते हैं। हम लोग को लगता है हम जो कर रहे हैं वही सही है, क्योंकि उससे डायरेक्टली तो किसी पर हार्म नहीं होता है ना। और जिससे डायरेक्टली हार्म होता है तो कहते हैं ये तो बहुत बुरा है, दिस इज बैड। और एक प्रोफेशनल और एक तरह से बोलो तो सिविलाइज सोसाइटी में ये होना नहीं चाहिए। बट हम लोग ये नहीं पूछते कि ये जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, क्या इसमें आपका कोई योगदान है। अगर कोई गलत चीज हो रहा है तो आपने कभी खुद से सवाल पूछा है कि इसका जिम्मेदार हम खुद भी तो हो सकते हैं, और होंगे भी तो कैसे होंगे, ठीक। इसी को जानने का जो एक फ्रेमवर्क देगा वो है आत्मज्ञान। हमें जो प्रॉब्लम दिखाई देता है उसका क्रिएटर हम खुद होते हैं। बट अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हो तो बोलेगा क्या बकवास कर रहे हो, मतलब कैसे हो सकता है ये कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। बट आप जब बहुत माइन्यूटली देखोगे यही चीज को, एक तो आप माइक्रो लेवल पे देखोगे और एक आप मैक्रो लेवल पे देखोगे, तब आप पता चलेगा कि आपका एक्शन भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है इस चीज से, जो कि आपको इनडायरेक्टली है, क्योंकि इनडायरेक्ट है आपको डायरेक्टली उसका कंसिक्वेंसेस नहीं दिखता है, ठीक है। तो अगर इससे छोड़ो और थोड़ा अगर हम बढ़ा के बोल दे किसी का कि एक्शन, तुम्हारा ही एक्शन कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में और तुम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो बोलेगा भाग यहाँ से चुपचाप, ज्यादा ज्ञान मत छाड़ो अपने वो से, ज्यादा सीख लिया ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और ज्यादा क्यों जानना है खुद को, क्योंकि आप ही हो एक तरह से बोलो तो हर एक चीज सॉल्यूशन मेकर आप हो, सॉल्यूशन आप बना सकते हो। लेकिन हम लोग बन चुके बोलते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएटर्स। इसलिए खुद के एक्शन और खुद को जानना ही है आत्मज्ञान। तो हम बोले ना मन का ज्ञानी हो जाता है फिर आत्मज्ञान। ये वैल्यू के एजुकेशन बेसिकली हमें स्कूल लेवल पर ही दे देना चाहिए, सो दैट वी हैव अ डायरेक्शन टू हैव लाइफ बेस्ड ऑन ट्रूथ, और राइट एक्शन क्या होना चाहिए उस बेस पे हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन अब वो चीज नहीं हो रहा है। अब एक्चुअली हम लोग का क्या हो रहा है ना, हम लोग का अलग अलग जो इंटेंशन होता है, डिजायर्ड होता है ना, इसके बेसिस पे एक्शन हो रहा है, ठीक है। जो राइट होना चाहिए उसके बेसिस पे भी नहीं हो रहा है, और हम लोग को पता भी नहीं है कि एक्चुअल में हम लोग का सेंट्रलिटी ही डिफेक्ट हो गया है, ठीक है। जहां से कोई भी काम करने का एक एनर्जी आता है हम लोग का वही डिफेक्ट हो चुका है। इसीलिए जो जितना हो सके जल्दी ये चेंज कर लो ताकि एटलीस्ट सॉल्यूशन मेकर बन सको, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन मेकर पता चलेगा धीरे धीरे कैसे ये सॉल्यूशन जो है सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, जो कि एक चेन रिएक्शन जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। आप करोगे फिर दो जन उससे होगा, आपके कनेक्शन में जो आएगा वो फिर चेंज होता चल जाएगा, ठीक है। चेंज होगा कि नहीं होगा वो तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप एटलीस्ट कोशिश करोगे, ठीक। इसलिए ये बहुत जरूरी है। हम आत्मज्ञान जो कि सेल्फ नॉलेज को बोलते हैं वो नहीं समझते, इसलिए हम दुनिया को भी नहीं समझते। हम बस एक लूप में सोचते हैं और लूप में मरते हैं, ठीक बबल्स की तरह। बबल्स जैसे मरते हैं वैसे ही हम लोग भी बस आते हैं जीवन में, खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं और बुम चल जाते हैं, ठीक। इतना कॉमनलिटी है कि तुम और जो तुम्हारे दोस्त हैं उनका एंजाइटी तक सेम होता है। सोचो एग्जाम के बारे में, एक दोस्त है उसका एग्जाम फेयर और दूसरा का एग्जाम फेयर क्या अलग होता है, दोनों ही सेम एंजाइटी से गुजर रहा होता है,
लेकिन हर किसी को लगता है कि नहीं, मेरा जो एंग्जाइटी है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसमें कोई बेहतर नहीं है। यहाँ आपको पता चलेगा कि प्रकृति कैसे वर्क करती है, आपको पता चलेगा इस सिस्टम के बारे में। आप खुद को जानोगे तो आपको पता चलेगा, इस सिस्टम को भी पता जान जाओगे जहाँ आप एक्चुअल रह रहे हो, जहाँ एक्चुअल आपका लाइफ डिटरमाइन होता है। ठीक है, और इसी कॉम्युनिटी को जाना ही है सेल्फ नॉलेज, या कह लो आत्मज्ञान। और जब जानोगे तो असली डिफरेंस का पता लगेगा कि तुम्हारा और ये जो लाइफ है, ये दोनों का रिलेशन कैसा है। क्या ये एक है, क्या तुम अलग हो, तुम प्रकृति से एक हो कि प्रकृति से अलग हो। ठीक है, तो फिर तुमको पता चलेगा कि तुम जो हो वही प्रकृति है। ठीक है, वही तुम्हारा बोल सकते हैं धरती माँ है। ठीक है, आत्मज्ञान मतलब है खुद का ज्ञान। हर चीज का हम ज्ञान ले लेते हैं सिवाय खुद को जानने का। ठीक है, हम लोग खुद को देखते ही नहीं है, हमें लगता है ये भी कोई सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट होना भी कहाँ चाहिए। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग ये बॉडी ही है, ये शरीर ही है, तो हम लोग को लगता है कि इसके बारे में जान के करेंगे क्या, यही तो हम हैं। बट आप नहीं हो, आपको उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। हम लोग को पता भी नहीं होता है कैसे सोचे, कैसे एंगर को समझे और उसको कैसे कंट्रोल करें। इतना सारा हम लोग में वृत्ति है। ठीक है, इतना सारा, यहाँ तो हम कुछ फोटोज दिखा रहे हैं, इतने सारे वृत्ति हैं। और सोचो एक एक वृत्ति हम लोग को कंट्रोल करता है वन वे और दी अदर। और इसको नहीं समझना मतलब सोच सकते हो कि तुम वृत्ति को कंट्रोल कर रहे हो। वृत्ति मतलब हम समझाएंगे, ठीक है, इंस्टिंक्ट को बोलते हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा। इंस्टिंक्ट को बोलते हैं, या तो इंस्टिंक्ट तुमको कंट्रोल करेगा या तो इंस्टिंक्ट को तुम कंट्रोल करोगे। अब दोनों ही तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुम किस रास्ता को चूज करते हो। ठीक, सेल्फ नॉलेज आपको एक न्यू डायरेक्शन देगा, फ्रेमवर्क देगा खुद से डील करने के लिए, अपने ही थॉट प्रोसेस को समझने के लिए, स्ट्रेस रिलीज में हेल्प करेगा। ठीक है, द नॉलेज ऑफ आत्मज्ञान विल डेफिनेटली विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। सोचो कितना मजा आएगा खुद को ही जानने में, और जब पूरा जान जाओगे इट विल मेक यू फील गुड एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ, कि यार मेरा भी कुछ एक रेस्पॉन्सिबल है। अभी रेस्पॉन्सिबल मतलब कौन, जो गवर्नमेंट जॉब निकाल लेता है या फिर कुछ जो लोगों के लिए काम करता है, वो सोचता है कि हम रेस्पॉन्सिबल है। बट सोचो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाएगा कोई भी चीज के लिए, वो आपको आत्मज्ञान देगा। ठीक है, आत्मज्ञान हम कह सकते हैं कि मन का ज्ञान, तो खुद के ही मन को समझेंगे हम लोग, कैसे मन वर्क करता है, बॉडी कैसे वर्क करता है वो डॉक्टर समझेगा। ठीक है, बट आपके हाथ में जो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो आप ये प्रिवेंशन पे आप वर्क कर रहे हो एक तरह से। ठीक, ये प्रिवेंशन कहाँ से होगा, आपके अंदर से होगा। बाहर तो तब होगा ना जब अंदर आप ठीक हो जाओगे, तो बाहर तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा सब चीज। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें बेसिकली आपको खुद के ही एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं रहना है। तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, थॉट लेवल पे देखना पड़ेगा, क्या देख रहे हो। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको अपने ही जो मुखौटा होगा आपको पता लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे जानोगे आपको लगेगा यार ये भी था, ऐसा भी था, वैसा भी था। और आपको पता चलेगा, आप अपने ही बोलते हैं ना चूड़ी को पकड़िएगा। क्योंकि ये एक तरह से ये फिर अहम के बारे में, ये इसका भी बुक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपके ही मुखौटा है और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, और इसी मुखौटा पे हम लोग को वर्क करना है। ऐसा बोला जाता है कि हम पैदा ही होते हैं बीमार, मतलब हम लोग पैदा ही हो जाते हैं बीमार, हम लोग को पता नहीं है खुद के बारे में भी कुछ, और सोसाइटी भी हम लोग को बताता नहीं है कि तुम कौन हो। बस आ जाओ, पैदा हो जाओ, और जैसे चल रहा है बस बहाव में बढ़ते जाओ, ठोकर खाओ, बोलते हैं ना लहूलुहान हो जाओ। उसके बाद पता चलता है कि ये भी एक जिंदगी था लाइफ का, जिसको सीखना भी होता है, हम लोग को पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा बोलना भी सही है एक तरह से, देखो कि तुम बीमारी पैदा हुए हो। इसलिए भी आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। ऑफेंड मत हो जाना कि तुम बीमार हो, जबकि हम भी बीमार हैं, हम खुद को भी जान रहे हैं इसके थ्रू। हम खुद पढ़ते हैं तो मेरे को ही पता चलता है हम कितने बीमार हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि यार बीमार बीमार दोस्त हुए, तो हम लोग दोस्त हुए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जो सुनेगा एटलीस्ट। ठीक है, तो जब पूरा ज्ञान हो जाएगा किसी इंडियन फिलोसॉफी में, जो एटलीस्ट आपके बारे में कोई बुक ऐसा है, सोचो जो एंशियंट लिटरेचर में दिया हुआ है कि
वो आपके बारे में बताता है। इससे अच्छा इंटरेस्टिंग चीज और क्या हो सकता है जो आपके बारे में बात करे। और किसको सुनना अच्छा नहीं लगता खुद के बारे में। ठीक है, इसलिए आत्मज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। मुखोटा मतलब है अहंकार। ये जो मुखोटा है ना, इसको अपने आप को मत ले लेना कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया कि हम ऐसे। अहंकार बहुत बड़ा शब्द है। और ये जो इसका जो है ना, मतलब प्रेजेंस जो है बहुत डिस्टिंक्ट है, फैला हुआ है। जब आप इसी फैलापन को देख लोगे एक साथ तो आपको पता चल जाएगा ये अहंकार है। और ये धीरे धीरे पता चलेगा, तुरंत नहीं पता चलेगा। ठीक है, जिसको ईगो भी बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन ये बहुत फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, इसीलिए इसको एक एक करके जानेंगे। जब एक एक करके सब जान जाएंगे तो सब एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब जब यूनिटी में देखेंगे, जब मैक्रो लेवल पे देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि अहंकार क्या होता है। ठीक है। सो अहंकार इंडिविजुअलिस्ट होता, ऐसा नहीं है कि मैक्रो लेवल पे हम लोग को पहले तो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारे खुद के अंदर दिखाई देगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये तुमको पता चलेगा। तुम यहाँ से बैठ के जब देखोगे ना, तब पता चलेगा, इसी को पता चलेगा कि तुम्हारा ही अहंकार कैसे तुमको कोई एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है। ठीक। अब आते हैं दूसरे लेवल पे। और दूसरा सवाल बोल लो, आत्मज्ञान होगा कैसे? तो हम बोले ना, आत्मज्ञान खुद को देख के ही होगा। ठीक है, जान कर होगा। अभी नहीं समझ आ रहा है, इसका पूरा मतलब धीरे धीरे समझ आएगा। अहंकार के करीब जाकर हम लोग को समझा जा सकता है कि आत्मज्ञान या फिर जो ये ज्ञान है खुद के बारे में, वो उसको कैसे हम जाने। इसको हम लोग तीन लेवल पे जान सकते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग थॉट लेवल पे जानेंगे कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं, मेंटल लेवल जो है। ठीक है, आपको देखना है खुद के ही थॉट को। दूसरा है शरीर के लेवल पे, आपका ही जो शरीर है वो इंडिकेशन देगा काफी सारा कि आपका एक्शन जो है वो गलत हो रहा है। अभी देखो कितना जन मोटापा का शिकार होगा, डायबिटीज का शिकार होगा, बहुत सारा बीमारी, डिजीज, मेंटल इलनेस, सब चीज। तो कहीं ना कहीं आपको वो एक्शन भी देखना है कि ये एक्शन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये धीरे धीरे आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, आपकी गुस्सा, जो आप गुस्सा होते हो उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है, आपका लालच को देखना है। तभी आप किसी भी चीज को जान कर ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल भी नहीं करना पड़ेगा, बस इतना जान लो बस उसके बारे में। खाते समय हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग इतना ओवर ईटिंग कर जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है बहुत जन। ऑलरेडी किसी को खाना नहीं मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग इतना खा ले रहे हैं कि हम लोग को खाना ही हम लोग को मारे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है, हम लोग को देखना है जगत को। तो हम लोग बॉडी लेवल पे देख लिया, हम लोग माइंड लेवल पे देख लिया। और इसी अहमता, जो अहंकार हम बोले, इसी का जब हम लोग को ज्ञान हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रह्म। मतलब अहमता का ज्ञान। जब आपको अहम का ज्ञान हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रह्म का ज्ञान। ठीक। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखे हम, मैं तो लटक रहा हूं, आप मान लो यहाँ पे हो दो छोर में। ठीक है, एक तरफ है आत्मा, एक तरफ है अहंकार। और इसका बेस्ट डायग्राम ये वाला होगा, यहाँ है आत्मा और यहाँ है अहंकार, और आप लटक रहे हो यहाँ। अगर आप खाली इंस्टिंक्ट को चूज करेगो, मतलब करेगो बोल रहे यार, करेगा। ठीक है, आप अगर खाली अहंकार को चूज करोगे, मतलब वृत्ति को चूज करोगे, मतलब आपका कोई आप खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, आपको वृत्ति कंट्रोल करेगा, आपको गुस्सा कंट्रोल करेगा, आपको लालच कंट्रोल करेगा। ठीक है, आप खा रहे हो, आप खाते ही जा रहे हो जब तक कि आपका मुंह को टेस्ट लग रहा है, जब तक कि आपका पेट ना भर जाए। तो आप या तो अहंकार को चूज करोगे या फिर अपना कॉन्शियसनेस को चूज करोगे, जो कि जितना खाया जाना चाहिए। और जैसे जैसे आप इस एक्शन को बढ़ावा दोगे, वैसे वैसे आप आत्मा की ओर बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे बताएंगे, इसका वर्ड्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। और जैसे जैसे आप ये सब छोड़ोगे, अपने पे ही कंट्रोल लाओगे, वैसे वैसे आप आत्मा की ओर बढ़ते चल जाओगे। ठीक है, आत्मा के बारे में सेपरेट से बताएंगे फिर। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग के पास दो एंड पॉइंट है, एक अहंकार का है और एक आत्मा का है। और आप लटक रहे हो इन बिटवीन। आपके पास दो चॉइस होंगे, या तो आप अहंकार चूज कर लो या तो आप आत्मा चूज कर लो। आत्मा चूज कर लो मतलब आपको वृत्ति से लड़ना पड़ेगा, मतलब खुद से लड़ना पड़ेगा। और अगर अहंकार चूज कर लिए
तो फिर तुम जिंदा ही नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो जिसके पास कॉन्शियसनेस है वही देख सकता है खुद का एक्शन को। और आप अगर अहंकार चूज कर लेते हो तो इसका मतलब आप डेथ चूज किए हो खुद के लिए, क्योंकि इंसान का ये नेचर में है कि वो ग्रो करना चाहता है और जानना चाहता है, सीखना चाहता है। अगर आपका लर्निंग सीखना बंद हो गया तो आप जिंदा ही नहीं हो। ठीक है, तो धीरे धीरे जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है जो कि वृत्ति में फंसा हुआ है, ये समझ लो कि ये सारा वृत्ति है जो कि आपका कॉन्शियसनेस को रोक के रखा हुआ है सही चीज देखने से। जैसे जैसे आप कॉन्शियसनेस बढ़ेगा आपका, ये जो है बर्फ धीरे धीरे बाहर आने लगेगा और आपको क्लियर स्काई दिखाई पता चल जाएगा। आप फिर इसी इंस्टिंक्ट का मजा ले सकते हो, तैर सकते हो पानी में। ठीक है, उस पे इमर्स नहीं होगे। ये देगा आपको आत्मज्ञान। आप कोई भी चीज जब देखोगे तो आप जानोगे, आप सवाल पूछोगे ये क्या है। जब गुस्सा आएगा तो ये क्या है, लालच आएगा क्या है। ठीक है, किसी के लिए द्वेष आएगा, मान लो किसी से बोलते हैं ना, एंग्सियसनेस भी आएगा, डर आएगा, डर को भी समझेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ अब हम समझ रहे खुद को। ठीक, पहले ही डिसाइड मत कर लेना, इसलिए बोल रहे हैं कि पहले ही डिसाइड मत कर लेना कि आत्मा की ओर जाना है। कोशिश हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा आत्मा की ओर बढ़ना है, हमेशा ग्रो करना है। ठीक है, अहंकार को नहीं चूज करना है, अहंकार को जानना है बस, ताकि हम लोग आत्मा की ओर बढ़ सके। ठीक है, अब जानते हैं वृत्ति के बारे में। ये सिंपल है बट इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसको ये जो है आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। हम बहुत ज्यादा एग्जांपल देंगे, इसको और समझेंगे तो इतना सारा एग्जांपल फोटोज से भर देंगे कि आपको वृत्ति में कंफ्यूज एटलीस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वृत्ति एक तरह से इंस्टिंक्ट है। ठीक है, ये बहुत तरह का होता है ऐसा, तुम्हारे ही अंदर का एक तरह से समझो कि सॉफ्टवेयर, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जो आपको दिखेगा नहीं। फील होता है ना, गुस्सा आता है, फील होता है। ये दोनों देखो फाइट करने के लिए रेडी है, इसको भी गुस्सा आ रहा है, बोलता मेरा टेरिटरी है, तुम नहीं आ सकता है। ठीक है, मान लो मेल है, ये फीमेल है, कोई फीमेल के लिए लड़ रहा होगा। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के लिए होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं वृत्ति में आ जाएगा, काम वासना में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो दोनों टेरिटरी के लिए लड़ रहा है। शेर जो होता है वो भी टेरिटरी अपना दबाव, इंसान भी उसी के लिए लड़ रहा है। तुम फाइट करते हो या फ्लाइट करते हो, ये भी बॉडी डिटरमाइन करता है, क्योंकि बॉडी का ये नेचर है कि वो खुद को बचाएगा। तुम नहीं चाहोगे तो भी तुम बोलोगे नहीं हम कूदने जा रहे हैं, या फिर तुम बोलोगे नहीं मुझे काटो, तुम नहीं काटवा पाओगे। ठीक है, उसके लिए भी तुमको कॉन्शियसनेस का बहुत ज्यादा हाई लेवल चाहिए, तब जाके तुम वो कर पाओगे। नहीं तो तुमको बॉडी वहां से भगा देगा अगर वहां से वो डील नहीं कर सकता है। वैसे ही भूख जो हो गया वो भी एक तरह से इंस्टिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं हूँ, ये बोलना भी कहीं ना कहीं वृत्ति में आ जाता है। ठीक है, मैं हूँ का भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं से ही अहंकार पैदा हो जाता है। ठीक है, और ये मैं ही आपको हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग को एक ही चीज करना है आत्मज्ञान में, वो है खुद को जानना। और जो हम लोग के सामने जो सब्जेक्ट आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जो भी आएगा, इस पे सवाल करना ये क्या है। और यही हम लोग का जो है कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, उसको जानने से। बुरा है, कुछ बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता है। जान लो तो पता चल जाएगा तुम्हारे लिए क्या बुरा है और क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, आगे हम लोग और देखेंगे इसी का कि आत्मा क्या होता है, उसके बाद माया को भी जानेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। थैंक यू।